नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज रूप मेहता के साथ। आज हम जहानाबाद स्थित सदर अस्पताल में है। यहाँ पर जो है कुछ आशा दीदी लोग हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो उनके जो सरकार से मांगी है। तो चलिए उनकी क्या मांगी है आशा दीदी को, उसको हम जानते हैं और मीडिया के माध्यम से हम रखते हैं। तो चलिए आशा दीदियों से जो है बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या आपका क्या नाम है, किस पद पर है और सरकार से क्या मांगे हैं? हम लोग आशा सुनीता कुमारी नाम है। हम लोग सरकार से 9 सूत्री मांग है। हम लोग के मानदेय नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल आज किए हैं। तो आज खाना नहीं खाइएगा? नहीं खाएंगे जब तक हम लोग के सरकार खाना नहीं देगा। हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग के बाल बच्चा भूखे रहता है, घर में जाता है तो खाना मांगता है। कहाँ से हम लोग खाना दे बाल बच्चा के? 2 रोटी में पेट भरता है। 1000 रुपया दे के हम लोग के नीतीश कुमार सोलैले सुतैले अपने 1000 में काम करेगी सरकार? बतावे नीतीश कुमार मोदी सरकार बोले कि हम लोग 1000 में काम करेंगे, काम करते हैं उन लोग? कोई पदाधिकारी काम कर रही है? आप लोग को 1000 पेमेंट मिलता है? 1000 मिलता है। 1000 से हम लोग के बाल बच्चा के नहीं पढ़ाई हो रहा है, नहीं खाना हो रहा है, नहीं भर घर से जुदा भी हो रहा है। ससुराल के कर दिया, कहाँ से हम लोग खाना दे, कहाँ से मकान बना? आप लोग कितना दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम लोग 12 तारीख से 28 दिन हो गया है। सरकार नीतीश कुमार मोदी सरकार सब सुतल है, कान में तेल डाल के सोया हुआ है। कुछ नहीं बोल चल कर तो आप लोग 28 दिन हो गया है। सरकार मतलब कि अभी तक आप लोग के लिए कुछ बयान नहीं दिए हैं? कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। घर में जाते हैं तो बाल बच्चा खाना मांगता है, पढ़ाई लिखाई मांगता है। रक्षा हम लोग करते हैं, सबके बच्चा को हम लोग देखते हैं। अब मेरा बच्चा जमीन पर सोता है, मेरा बच्चा जमीन पर रोता है। मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ाएगा? मेरे बच्चे को कौन देखेगा? हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? क्या खिलाए अपने बच्चे को 1000 रुपया में? अगर सरकार खुद अगर 1000 रुपये लेती है, अगर नीतीश कुमार अगर 1000 रुपये लेती है तो हम लोग भी 1000 लेने को तैयार हैं। लेकिन सबको 1000 मिलेगा तब हम लोग 1000 लेंगे, नहीं तो वहाँ मानदेय बढ़ाना होगा। सब 1000 रुपया ले, हम लोग के भी दे। आप वो सब लेकर लाखों लाख में बात करता है। हम लोग 1000 रुपया दे के सुला ले। कहाँ से हम लोग जमान बच्ची की शादी करेंगे? कहाँ से हमारा बच्चा कॉलेज पढ़ाएंगे? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है बच्चे को पढ़ाना? बच्चे के खिलाने पिलाने का क्या बड़ा आदमी बच्चे को पढ़ाता है? आशा का अधिकार नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे, अच्छा परवरिश दें? ये हम लोग कब से कहाँ से करेंगे? हम लोग पूरे गांव में घूमते हैं, सबको देखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और मेरा रक्षा वाला क्यों सब सोए हुए हैं? क्यों नीतीश कुमार सोए हुए हैं? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्यों नहीं नजर खोल रहे हैं? हॉस्पिटल आपका छोटा बढ़ गया, हर जगह का PSC, हर जगह का सदर अस्पताल, लेकिन पेशेंट कम नहीं हो रहा है। कौन ला रही है? आशा ला रही है, लेकिन फिर भी आशा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? सभी का मानदेय बढ़ रहा है, लेकिन आशा का मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आप लोग कितने दिन तक लिए आधे हड़ताल जारी करेंगे? जब तक अनिश्चित है, जब तक भूखे मर जाएंगे, लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। करेंगे। यानी कि आप लोग का जो है आवाज, आप लोग के लिए कोई जो है योजना सरकार नहीं लाता है, तब तक आप लोग हड़ताल करेंगे? एकदम जारी रहेगा। भूखे रह जाएंगे लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकार हम लोग तरफ ध्यान नहीं देगी, जब तक हम लोग मानदेय नहीं बढ़ाएगी। बेटी पढ़ाओ, कहाँ से हम लोग बेटी पढ़ावेंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी की शादी करेंगे? बेटी कुमारी आशा की बेटी ऐसी रहेगी, उसको इज्जत नहीं है। आशा की बेटी क्या कुमारी रहेगी? आपका बेटी पढ़ेगी, आशा की बेटी कुमारी रहेगी। आशा के बाल बच्चा कुमारा रहेगा। नीतीश के तेजस्वी के अथी नहीं है बेटी, वो सबके बेटी कुमारे है। वो सबके बेटी दर के कहाँ से हम बच्चे के कपड़ा दें? उसको देह पर झाँकने के लिए 1000 में कौन कपड़ा होता है? छोटे खाना खिलाने को उसको कपड़ा पहनावे, बेटी के बदन झाँकने के भी हम लोग के पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से हम लोग उसको बदन झाँके? तो आप लोग का 9 सूत्री जो मांग है, वो मांग कौन कौन है जो सरकार से आप लोग रखना चाहते हैं? पहला मांग ये है कि 1000 रुपया से 1000 से हटा करके हम लोग को 10,000 दिया जाए और प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय दिया जाए। दूसरा बात है कि हम लोग को राज कर्मचारी हम लोग को घोषित किया जाए। तीसरा बात, जब हम लोग रिटायर होंगे तो हमको उसके लिए पेंशन मिले। अगर हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे, हम लोग हट जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा घर से बाहर कर दे तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आखिर हम लोग का भी रहने को स्थान चाहिए। बाकी जो भी हम लोग कोरोना में काम किए हैं वो सब बकाया हम लोग को मिलना चाहिए। 2000 दे करके जो बंद किया गया सारा जोड़ करके हम लोग को मिलना चाहिए। 2017 बहुत सारा जो बाकी है, ऑपरेशन का सब चीज का पैसा बाकी है, वो सब जोड़ कर हम लोग को दिया जाए। तो आप लोग का जो कोरोना काल में काम किए हैं तो वो अभी पैसा नहीं मिला है? 1 रुपया नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं मिला है।
2000 दे करके सब समय कहा जाता था कि सब कोई घर में रहिए, कोरोना हो जाएगा। और आशा लोग के कहा जाता है कि घर से निकलिए। हम लोग के जान जोखिम में डाल करके हम लोग के काम किए थे। उस समय हम लोग के हो जाता तो क्या 1000 में हमको लोग के क्या होता? हम लोग के अगर हमको जीवन चल जाता तो हमको बाल बच्चा के क्या होता? 1000 में कैसे क्या होता ना? आप लोग का कोरोना काल में जो है आप लोगों का जो है सरकार उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद जो है पैसा नहीं दिया। कोविड में काम किए मगर पैसा नहीं दिए। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है मान दे दो, भूख लगी है मान दे दो, भूखे पे तो काम न होगा, भूखे पे तो काम न होगा। तेजस्वी खोलो कान, तेजस्वी खोलो कान, तेजस्वी खोलो कान, दिल्ली पटना खोलो कान, दिल्ली पटना खोलो कान। आज तक हम अभी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और हमको मजबूरन हो करके इस कैमरे के सामने आना पड़ा। इतना आशा कार्यकर्ता लोग काम करती है, फिर भी आशा कार्यकर्ता को मेहनत के अनुसार नहीं मानदेय मिल रहा है, नहीं प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, कुछ भी नहीं आशा के प्रति मिल रहा है। आशा डर के ठोकर खा रही है, घर से भी ठोकर खा रही है। कहाँ जाके आशा को पनाह मिलेगा, कहाँ जाकर के आशा को स्थान मिला के ताकि आशा स्थायी रूप से बैठ सके? अभी तक नीतीश सरकार को नहीं पता चल रहा है, मोदी सरकार का भी होश में नहीं आया है। आशा कार्यकर्ता क्या करेगी क्या नहीं करेगी? जिस समय कोरोना काल आया उस समय मोदी सरकार ने क्या किया? घर घर में बत्ती बुझा दो और दिया जलाओ कि कोरोना भागेगा। उस समय सारी जनता, पूरे बिहार, पूरे राज्य की जनता ने दिया जलाया और लाइट बुझाया। उस समय कोरोना भागा। अब हम लोग भूखे हड़ताल कर करके और नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से, तेजस्वी सरकार से भूखे हड़ताल गुहार लगा रहे हैं। आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा का बच्चा रोता है, नीतीश सरकार सोता है। आशा का बच्चा रोता है, आशा का बच्चा रोता है। फैसिलिटेटर के 20 दिन के बदले 30 दिन किया जाए, दिया जाए। के मानदेय 10,000 किया जाए, और फैसिलिटेटर के मानदेय 30 दिन के किया जाए। तेजस्वी सरकार खोलो खान, मोदी सरकार खोलो खान, तेजस्वी सरकार खोलो खान, स्वास्थ्य मंत्री खोलो खान, स्वास्थ्य मंत्री खोलो खान। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, 1000। चलिए अगले आशा दीदी से जो है बात करते हैं, वो क्या कहना काल में आशा दीदी काम की। बड़े बड़े स्टाफ लोग घर में छुप कर रहते थे। आशा दीदी को न सैनिटाइजर दिया जाता था, न मास्क दिया जाता था। जो आशा दीदी अपना दुपट्टा लपेट घर घर कोरोना के मरीज को मतलब देखभाल की है। जो मतलब घर में शिफ्ट किया जाता था कि इसको घर में दिखना है, उसको भी प्रतिदिन पर डे आशा जाकर उसको देखभाल करती थी कि कितना बुखार है, कितना क्या है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है। लेकिन आशा को कोविड का पैसा नहीं मिला है, इसलिए 10-10 हज़ार कोविड के काम को सरकार को देना चाहिए आशा को। और हम लोग को जो 9 सूत्री मांग है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। हम लोग 5-6 से बहाल हुए हैं, लेकिन हम लोग सभी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर दीदी सभी हम अपना क्षेत्र से पोलियो भगा दिए, टीबी के मरीज भगा दिए, कुष्ठ को सर्वे करके कुष्ठ को मतलब जितना जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना रोग आता है सबको देखभाल करने वाली आशा दीदी है। और आशा दीदी कोई आंख नहीं है सरकार को देखने के लिए। एक तरफ सरकार वादा करता है कि बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, नारी सशक्तिकरण का आवाज उठाता है। कैसा सशक्तिकरण? हमारे बिहार राज्य में कैसा सशक्तिकरण है जो आशा दीदी को कुछ नहीं देखा जाता है? केवल काम। आशा दीदी को बच्चा नहीं, क्या आशा दीदी का शौक नहीं है कि मेरा बेटा IAS बने? क्या आशा दीदी का शौक नहीं है कि मेरी
नीतीश जी और मोदी जी के ही बाल बच्चा पुश्तैनी, उसका जो रिलेशन वाला आदमी रहेगा वही IAS बनता है। आशा दीदी के भी है इसमें अथी, इसलिए सरकार आशा दीदी को भी सुविधा दे। सरकार कान खोल के सुन ले, अगर जो आशा दीदी को नहीं करेगी मानदेय तो आशा दीदी भी अपना भूख हड़ताल करेगी और ये अनिश्चित काल हड़ताल पर अड़िग रहेगी। हड़ताल आशा दीदी तोड़ने वाली नहीं है। 25% सर टीकाकरण हो रहा है, 25% ही महिला को प्रसव कराया जा रहा है। क्यों? ये सब काम सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार आशा को दर्द समझे। हमें ही सरकार से विनती करते हैं कि सर आप आशा को काम को समझें और हम लोग को मानदेय करिए, प्रतोषित हटाइए और मानदेय के रूप में 10,000 कम से कम दिया जाए। जबकि आज के महंगाई में 10,000 कुछ नहीं है। 10,000 में 5 परिवार भी नहीं चलता है, लेकिन हम लोग केवल 10,000 ही सरकार से मांग कर रहे हैं। आशा दीदी जिस दिन क्षेत्र से पोलियो भगा दी, जन्म मृत्यु जो होता है महिला में और बच्चा शिशु दर और मातृ मृत्यु दर वो कम की। क्या ये सब काम सरकार काम दिखता है तो आशा को केवल कहता है रीढ़ है। आशा तो रीढ़ है, रीढ़ का काम करती है। क्या केवल कहने से होता है? कहने से आशा दीदी का पेट भर जाएगा? WHO को WHO वाला ने पुरस्कृत किया आशा को, केवल हम दीदी को केवल पुरस्कार दे देंगे, इसी से आशा दीदी का पेट भर जाएगा, इसी से बाल बच्चा उसका पढ़ जाएगा? नहीं। इसलिए सरकार हम लोग को क्रश कर रहा है। इतना महिला को क्रश करना अच्छा बात नहीं है। केवल आशा दीदी क्या हम लोग कहें, सरकार अगर कहे तो हम बिहार राज्य छोड़कर किसी और राज्य में चल जाते हैं सब अपना आशा दीदी को लेकर, क्योंकि अदर राज्य में सरकार वेतन दे रहा है और बिहार ही एकदम निकम्बा शहर माना चाहिए, शहर माना चाहिए। अदर राज्य कैसे वेतन दे रहा है? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप केवल काम ले रहे हैं। जिस समय हमारे DM साहब पुरस्कृत हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने उनको पुरस्कार दिए, हम लोग बहुत खुश हुए सर कि मेरे DM साहब पुरस्कार लिए, लेकिन ये नहीं सूझ रहा है किसी को कि इसका जड़ कौन है। पुरस्कार देने के लिए किसी भी माता मृत्यु हो, बच्चा मृत्यु हो, TB है, पोलियो है, आज शान से लोग कहते हैं कि हम भगा दिए, हम भगा दिए। कौन भगाया? कौन? अरे नीचे का जड़ आशा है, यदि जड़ काट दे तो पूरा पेड़ बेकार पड़ जाता है सर। सब टहनी पत्ती फल लगा हुआ सब सूख जाएगा सर, लेकिन आशा जड़ है और आशा को जड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। जड़ को सरकार नहीं डाल रहे हैं, जड़ को अब खनिज नहीं डाल रहे हैं। इसलिए सरकार अब आंखें खोले और आशा को मानदेय करे, और तब हम लोग और फैसिलिटेटर को जो देता है सर, हम लोग फैसिलिटेटर हैं, तो हम लोग आशा को जितना स्वास्थ्य विभाग में जो 52 काम है, मेरी आशा 52 काम करती है और उस काम को करवाने वाली फैसिलिटेटर है। 52 काम को फोन से, मोबाइल से हेल्प करके, सर्वे करके, जिस तरह होवे मदद करके आशा हम उससे काम करवाते हैं। और प्रत्येक माह में हम रिपोर्ट करते हैं सर, फैसिलिटेटर रिपोर्ट करती है आशा के काम को। जब हम रिपोर्ट करते हैं तब वो रिपोर्ट आगे जिला में जाता है, DM सर के पास जाता है, अदर स्टेट जाता है और उसका झंडा फहराते हैं ऊपर वाले लोग और काम करने वाले नीचे लोग हैं सर, फैसिलिटेटर और आशा है। आज मेरी आशा अनशन पर बैठी है सर, थाली पीट रही है, भूखे पेट बैठी है, अनशन मनाएगी, हड़ताल करेगी, खाना न खाएगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेगी जब तक के आशा के लिए कुछ मानदेय न हो जाता है। इसके लिए हम अपना वाणी को विराम करते हैं सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो है सरकार जो है आशा दीदियों को जो है बातों को जो अनसुना कर दे रहे हैं। आज जो है 28 दिनों से है सभी आशा दीदियों जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार जो है इनके आवाज़ों को जो है नहीं सुन रहे हैं। धन्यवाद।